बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें पैदा करे, आपको ढेरों खुशियाँ अता करे, आपको हर मुसीबत हर बला से अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी है कस्टर्ड सेवइयाँ। तो जस्ट 3 इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बन जाती है, तो बहुत सिंपल है, आप इसको बआसानी बना सकते हैं। ईद पर आप इसको ज़रूर बनाइए, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो दूध, इसको बॉईल करेंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे कलरफुल सेवइयाँ, जो रंग बिरंगी सेवइयाँ होती हैं वो इसमें डालेंगे। तो ये हाफ पैकेट है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सेवइयाँ जो हैं वो आपस में जुड़े ना। तो फ़ौरन ही आपने चम्मच से इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से सेवइयाँ जो हैं वो आपकी जुड़ जाएंगी आपस में। तो 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगी, गल जाएंगी। तो इसको हमने 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंचे। तो इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर हम डालेंगे चीनी मैंने इसमें डाले हैं 3 बड़े चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे इसे और मज़ीद 4-5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाले हैं वनीला कस्टर्ड के। तो इसका कलर जो है वो वाइट है, आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और अब इसको हम डालेंगे इस सेवइयों के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा करके हम कस्टर्ड डालेंगे और साथ साथ चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना बने। तो ये देखिए, इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालती जा रही हूँ और चम्मच को मैं मुसलसल चला रही हूँ। आप इसको ईद पर ज़रूर बनाइए, बच्चे बड़े बड़े शौक़ से इसको खाएंगे। ये बहुत मज़े के एक डेज़र्ट है। तो ये देखें, चम्मच को मैं मुसलसल चला रही हूँ। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। तो जैसे ही ये थिक हो जाएगा हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। कस्टर्ड को आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर फ्लेम ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बाउल्स, डेजर्ट बाउल्स हैं ये, आप किसी भी चीज़ में इसको डाल सकते हैं। तो इसके अंदर डालेंगे कस्टर्ड सेवइयाँ। ठंडा करके आपने इसको सर्व करना है। अच्छे से आपने इसको फ्रीज़र में 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है, फिर आपने इसको सर्व करना है। और अब इसके ऊपर डालेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैंने क्रीम ली है, इसको मैंने फेंट लिया था, तो थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे जो है डेजर्ट की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, इसलिए आप इसको ज़रूर डालिएगा और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके बाद आप इसको किसी भी चीज़ से गार्निशिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आलमंड लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया था, तो ये इसके ऊपर डालेंगे और थोड़े से मेवे इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए मैं इसके ऊपर जामे शरीर डालूँगी, चंद कतरे। तो इससे ये बहुत ज़्यादा कलरफुल लगेगा। तो मज़ेदार कस्टर्ड सेवइयाँ रेडी हैं। आप इसको ईद पर ज़रूर बनाइए। बहुत ही कम चीज़ों से ये रेसिपी तैयार है और ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।